हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम कुछ साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछे गए हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, एमपीपीएससी या जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हैं। उनमें हम जो टॉपिक पढ़ चुके हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई से होने वाले रोग, तो हमने पढ़ तो लिया है। अगर आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाके ये लेक्चर देखिए, जीवाणु, विषाणु, कवक से होने वाली बीमारियां। आज हम उनके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि हमसे कितना बन रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है। ऑप्शन है प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की या जल की। तो आप अपना आंसर सोच लीजिए। आप एक पेन कॉपी में भी नोट कर सकते हैं कि आप ये कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो आंसर है प्लेटलेट्स की। डेंगू बुखार से पीड़ित रोगी में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में जो रक्त का स्राव रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मीन्स जो ब्लड का सिक्रेशन होता है उसको कंट्रोल करते हैं। अगर इन प्लेटलेट्स की बहुत अधिक संख्या कम हो जाएगी तो क्या होगा कि असामान्य रक्तस्राव होगा। मीन्स ब्लड जो है वो अनकंट्रोल मात्रा में बॉडी से रिलीज हो सकता है, जिसके कारण क्या होगा कि व्यक्ति की जान भी जा सकती है। सेकंड क्वेश्चन है कि पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है। आपको बताना है इनमें से किसके द्वारा। तो वायु के द्वारा, जल के द्वारा, घरेलू मक्खी या नन ऑफ दीज। तो आंसर है इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो येलो फीवर होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है। और ये जो रोग होता है ये एक वायरल डिसीज है, विषाणु के कारण होता है। तो इसमें तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा रोग टाइगर मच्छर के द्वारा संचालित नहीं होता है। देखिए, जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और हाँ लिखा है कि नहीं लिखा है उस पर पहले से मार्क करना है। तो इसके ऑप्शन हैं पीत ज्वर मीन्स येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया या जापानी एन्फिलेटाइटिस। तो देखिए, जो टाइगर मच्छर के नाम से जाना जाता है, तो टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जापानी एनसेफेलाइटिस। क्यों? क्योंकि जो जापानी एनसेफेलाइटिस होता है वो क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों के कारण होता है। तो इसको याद रखिएगा। फिर हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो ये हम पढ़ चुके हैं, हाइड्रोफोबिया विषाणुओं के द्वारा होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें पानी से डर लगता है, पानी से बहुत अधिक डर लगने लगता है और इसी को क्या कहा जाता है? इसको रेबीज कहा जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया में जो रेबीज फ्री हो गया है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है, इसको क्या बोला जाता है। आपके ऑप्शन है ल्यूकेमिया, पैरालिसिस, स्क्लेरोसिस और फोर्थ ऑप्शन है मेनिनजाइटिस। तो आंसर इसका क्या है? इसका आंसर है मेनिनजाइटिस। आपने सुना होगा, हम लोग बोलने लगते हैं कि दिमाग में बुखार हो गया या मस्तिष्क ज्वर हो गया। ये बहुत अधिक डेंजरस होता है। इसके कारण क्या होता है कि जो मेरुरज्जु होती है उसके ऊपर जो उसकी जो उसकी झिल्ली होती है और जो उसकी ऊपर की लेयर होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसके कारण जान भी जा सकती है। फिर भारत में जन्मे 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है। अतिसार मतलब क्या होता है कि इसमें, जिसे हम लूज मोशन भी बोल सकते हैं, जो विषाणु, जीवाणु या अन्य परजीवियों के संक्रमण के कारण अतिसार होता है। और इसमें क्या होता है, यह बच्चों में रोटा वायरस का संक्रमण का प्रमुख कारण होता है। तो आंसर याद रखिए, रोटा वायरस है इसका आंसर। फिर यदि कोई मानव रोग विश्व के बृहत, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जब कोविड आया तो ये बहुत बार पूछा गया कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत्तम क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहा जाता है। आंसर है पेंडेमिक। कोविड से अच्छा एग्जाम्पल हो नहीं सकता यहाँ पर। जब कोरोना महामारी, हमने उसको महामारी बोला। तो जब कोई भी डिसीज होती है, जब वो स्थायी क्षेत्र मतलब रीजनल क्षेत्र में बस होती है तो उसे एंडेमिक कहा जाता है। एंडेमिक छोटा एरिया है, लेकिन जब वो पूरे विश्व को ग्लोबली बहुत अधिक इन्फेक्ट करती है तो वो क्या कहलाती है? वो पेंडेमिक कहलाती है। ओके, याद रखिएगा आप ये।
फिर निम्नलिखित में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? देखिए ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं, विषाणु जनित बीमारियां सेट बताना है। तो देखिए अब तपेदिक दिख रहा है, इसमें हम कौन सी मेथड यूज करेंगे? एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तपेदिक मतलब टीबी, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि टीबी कौन सी किस टाइप की डिसीज है, तो एक बैक्टीरियल डिसीज है, तो हम इसको हटा देंगे, ये तो हो नहीं सकता। फिर यहाँ पर भी देखिए आपको टीबी दिख रहा है, तो हम इसको भी हटा देंगे कि ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पर भी आपको टीबी दिख रहा है। अगर आपको सारी डिसीज़ के बारे में नहीं पता है तो भी हम बहुत ही आसानी से अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। मान लीजिए आपको नहीं पता कि मम्स, रेबीज़, हर्पीज़ जो है वो वायरल इन्फेक्शन से होते हैं, लेकिन आपको ये तो पता है कि टीबी बैक्टीरिया से होता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? मम्स, रेबीज़, हर्पीज़। आई होप आप समझ गए होंगे कि एलिमिनेशन मेथड अपने आंसर तक पहुँचने में किस प्रकार हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारण जीवाणु नहीं है? अब ये बोल रहा है कि इन जो चारों ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिसीज नहीं है। ऑप्शन इज एड्स, डिप्थीरिया, हैजा एंड काली खांसी। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं जो एड्स होता है ये कैसी है? वायरल डिसीज है, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इट्स ऑब्वियस है कि इसका आंसर क्या होगा? एड्स होगा, क्योंकि जो हैजा, डिप्थीरिया और काली खांसी है ये तो बैक्टीरिया से होती हैं। ओके। फिर पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो का वायरस किस किस तरीके से शरीर में प्रवेश करता है? मच्छर के काटने से, थूक से, कुत्ते के काटने से, या दूषित भोजन और जल से? तो जो दूषित भोजन होता है और जल होता है उसके कारण पोलियो का वायरस बॉडी में जाता है। देखिए पोलियो एक संक्रामक रोग है, किसके कारण होता है? ये पोलियोमाइटिस विषाणु के कारण होता है। और जो भी अगर इन्फेक्शन होता है, अगर कोई वाटर, इन्फेक्टेड वाटर या संक्रमित खाना हम खा लेते हैं तो जो नर्वस सिस्टम होता है ये उसको इफेक्ट करता है। ओके, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। आप देखते जाइए कि कौन सा क्वेश्चन कौन से पेपर में पूछा गया है। फिर पोलियो का कारण क्या है? तो पोलियो का कारण विषाणु है, हम पढ़ चुके हैं। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो पोलियो के टीके की खोज जोनास सॉल्क ने की थी, जोनास सॉल्क ने की थी। इनका नाम याद रखिएगा। और देखते हैं क्वेश्चन, पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? तो फिर से पूछा गया है, जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। फिर क्वेश्चन घुमा के पूछा है, अब साइंटिस्ट का नाम पूछा है। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि मीन्स होता है डिसीज, रोग से संबंधित है? आंसर है पोलियो। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया है। वही क्वेश्चन, जो एक ही क्वेश्चन को 10 तरीके से पूछा जा सकता है। यदि आपको उसका आंसर पता है तो क्वेश्चन कैसे भी डिफिकल्टी से पूछा जाए आप आंसर तक डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु मीन्स वायरस से नहीं होता है। तो देखिए रेबीज तो वायरस से होता है, पोलियो भी वायरस से होता है और खसरा भी वायरस से होता है। लेकिन क्षय रोग में जो टीबी होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मीन्स बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है। फिर पूछा है, निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट ORV देने का कार्य भारत सरकार ने किया है? तो आंसर है पोलियो। पोलियो जो बीमारी होती है उसमें ट्राइवेलेंट वैक्सीन के स्थान पर बाइवेलेंट वैक्सीन देने का निर्णय भारत सरकार ने किया है, आपको ये याद करना है। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय रोग से मरने वाले, मतलब किस रोग से प्रतिवर्ष 5 लाख लोगों की मौत हो जाती है? तो ऑप्शंस ये हैं, कैंसर, एड्स, एन्सेफेलाइटिस और टीबी, क्षय रोग। तो आंसर ये, हमने जब टीबी के बारे में पढ़ा था तो डिस्कस भी किया था, आंसर है टीबी। ओके। फिर निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होता है? देखिए ये प्रश्न अभी अभी हम 10 बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आप देखते जाइए कि कितना महत्वपूर्ण है। फिर तपेदिक रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के द्वारा होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर ये पूछा गया है क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा टिपिकल वे में दिया गया है, हमें क्या करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है। पहला है स्वप्रतिरक्षित रोग। स्वप्रतिरक्षित रोग संधिशोथ, आनुवांशिक रोग जेनेटिक रोग क्षय रोग, फिर ये है पामा रोग चिड़चिड़ी, मानसिक रोग मनोविकलता। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ ये देखिए कि जो टीबी होता है क्या ये जेनेटिक डिसीज है? तो नहीं, ये जेनेटिक डिसीज नहीं है, तो आंसर यही होगा। फिर और क्वेश्चंस देख लेते हैं। टेटेनस नामक रोग
रोग निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो हमने जब पढ़ा था तब डिस्कस किया था कि जो टिटेनस होता है उसे लॉकजा भी कहा जाता है। लॉकजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो शरीर होता है वो कैसा हो जाता है, धनुष की तरह हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा अकड़ जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है। और ये किससे होता है टिटेनस? क्लास्ट्रोडियम टिटिनी के द्वारा होता है, इसे ही लॉकजा कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर पूछा गया है अब मच्छरों से संबंधित रोग निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? अब यहाँ पर हमें नहीं को टिक करना है। देखिए जो येलो फीवर होता है, डेंगू होता है और मलेरिया होता है, ये तीनों तो मच्छरों के काटने से होते हैं। लेकिन जो प्लेग होता है तो प्लेग तो चूहों के कारण होता है, तो आंसर यही होगा। फिर मिलान करना है यहाँ पर रोग का और किस मतलब शरीर के किस पार्ट में होता है ये बताना है। तो देखिए पहला दिया है निमोनिया फेफड़े से रिलेटेड है, पीलिया आंखों से रिलेटेड है और मधुमेह यकृत से रिलेटेड है या मोतियाबिंद थायराइड से रिलेटेड है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको पता ही है कि निमोनिया सर्दी के कारण होता है, जिससे क्या होता है फेफड़ों में इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो आंसर यही है आपका। अब पीलिया दिया है आंखों से, तो जी नहीं, पीलिया जो होता है वो लिवर से रिलेटेड होता है। जो मधुमेह होता है वो पैनक्रियाज से रिलेटेड होता है और जो मोतियाबिंद होता है वो आंखों से रिलेटेड होता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर हमने एक बार भी पढ़ लिया है तो ये बहुत ही इजीली बन जाएंगे। फिर एड्स के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स HIV के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स जो है वो HIV के कारण होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। फिर पूछा है एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स विषाणु के कारण होता है, HIV। ओके, फिर एड्स का कारण फिर विषाणु, एक ही प्रश्न कई बार पूछा गया है, आप PDF में से देख लीजिएगा। एड्स निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। ओके, फिर एड्स विषाणु में होता है, एक थोड़ा नया प्रश्न मिला है, DNA प्लस प्रोटीन, RNA प्लस DNA, केवल RNA प्लस प्रोटीन और केवल DNA। तो इसका आंसर क्या है कि जो एड्स का विषाणु होता है उसमें RNA होता है और प्रोटीन होता है। इसको याद करिएगा, जो एड्स होता है वो एक प्रकार का रेट्रोवायरस होता है और RNA के निर्माण के लिए जो सूचनाएं देने वाला ये रेट्रोवायरस कहलाता है। तो किससे बना होता है? RNA प्लस प्रोटीन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RNA? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, RNA का फुल फॉर्म क्या है। ओके, अब और देख लेते हैं एलिसा। एलिसा के बारे में भी मैंने जब एड्स बताया था तो बताया था कि एलिसा किस रोग की पहचान के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक प्रकार का टेस्ट है जो एड्स की पहचान के लिए यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलिसा? एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड एमिनो वायरस। याद कर लीजिएगा, एंजाइम लिंक्ड एमिनो वायरस। ओके, देखिए इसमें फुल फॉर्म दिया हुआ भी है, एंजाइम लिंक्ड एमिनो सार्वेट ऐसे, सॉरी मैंने वायरस बोल दिया था, एंजाइम लिंक्ड एमिनो सार्वेट ऐसे। ओके, इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर एड्स की पहचान के लिए यूज़ किया जाता है। फिर जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक होता है, तो विषाणु होता है, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। फिर HIV एड्स वायरस ATLV थर्ड की खोज किसने की? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये UPSC में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर दिया है कि सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना चाहिए, दूर रखने किसके उन्मूलन में सहायक है? तो जो सुअर होते हैं उनसे कौन सा रोग होने की संभावना हो सकती है? मलेरिया की, फील पाँव की, पोलियो की या जापानी एनसेफेलाइटिस की? तो आंसर है जापानी एनसेफेलाइटिस की। ओके, तो जो पालतू सुअर एवं जंगली चिड़िया होती है उससे जापानी एनसेफेलाइटिस के जो विषाणु होते हैं वो इस रोग के वाहक हो सकते हैं, याद रखिएगा इसको। फिर 2018 में ये प्रश्न आया था कि जो मई जून में 2018 में निपाह वायरस बहुत चर्चा में था, जो चमगादड़ से फैलता था, तो ये किस स्टेट में इसका प्रकोप चर्चा में रहा था? तो केरल में रहा था। ऐसे क्वेश्चन जैसे अभी मंकी वायरस बहुत चर्चा में रहा था, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे।
फिर फुट एंड माउथ डिसीज़ किस में होती है? तो ये मवेशी और शुअर में होता है कि मवेशी और भेड़ में होता है, भेड़ और बकरियों में होता है, या सभी में होता है? तो एमपीपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था, तो ये सभी में होता है। जो जानवर होते हैं उनमें मोस्ट ऑफ फुट एंड माउथ डिसीज़ पाई जाती है। अभी मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए बहुत सारे वैक्सीनेशन के प्रोग्राम भी चला रही है। फिर देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसको आईएमपी लगा लीजिएगा। H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है एड्स, डेंगू, बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू। तो H1N1 जो होता है, H1N1 ये स्वाइन फ्लू के कारण होता है, याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा कुल का, इन्फ्लुएंजा फैमिली का अंतर्गत सुकर इन्फ्लुएंजा विषाणु के द्वारा होता है। बस आपको ये याद रखना है कि जो H1N1 होता है वो किसके कारण होता है? वो स्वाइन फ्लू का वायरस है। ओके। फिर इबोला क्या है? इबोला भी बहुत चर्चा में रहा था। इबोला क्या है? एक प्राणघातक विषाणु होता है, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इसका इन्फेक्शन बहुत अधिक बढ़ गया था, इसीलिए पूछा गया था। फिर डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसके काम नहीं आता? तो देखिए जब मैंने जब वैक्सीन वाला पढ़ाया था तो आपको बताया था कि डीपीटी में क्या होता है? डिप्थीरिया होता है, पर्टूसिस होता है और टेटेनस होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अब टीबी है कि टेटेनस है कैसे याद रखेंगे? तो जिसमें डबल टी आ रहा है वही रहेगा, मीन्स टेटेनस। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर होगा पोलियो, इसमें नहीं होता है। क्या क्या होता है? डिप्थीरिया होता है, पर्टूसिस होता है और टेटेनस होता है। फिर पूछा है कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन रोगों के लिए लगाई जाती है? तो इसका आंसर है कुकुर खांसी, टेटेनस और डिप्थीरिया। ये जो डीपीटी ही कहलाता है ये, इसको भी याद रखिएगा। फिर पूछा है कि निम्नलिखित में से निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ किसके लिए कारगर है? कीटों के लिए, विटामिन्स के लिए, ग्रंथि की खराबी के लिए या जीवाणु के लिए? तो जो सल्फर ड्रग होती हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए यूज़ की जाती हैं, इसको याद रखिएगा। ओके। फिर बॉटुलिज्म, ये प्रश्न भी आया है एग्जाम में कि जब भोजन खराब हो जाता है, आपने देखा होगा अगर खाने को आप 2-3 दिन तक रखे रहिए तो खाना सड़ जाता है और उसमें से बहुत बुरी सी स्मेल आने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण वो दूषित हो जाता है। तो वो ये जो डिसीज़ है, मीन्स जो ये स्मेल आती है, यही कहलाती है बॉटुलिज्म। और ये किसके कारण होता है? ये क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया के कारण होता है, याद रखिएगा। फिर से डीपीटी का क्वेश्चन पूछा गया है। फिर डीपीटी का क्वेश्चन कितनी बार आया आप देख लीजिए, 3-5 क्वेश्चन तो इसी के आ चुके हैं। फिर देखिए विश्व से चेचक का उन्मूलन कब किया गया? तो 1980 से जो चेचक होता है स्मॉल पॉक्स कैसी डिसीज़ है? यह एक वायरल डिसीज़ है, वायरस से होने वाली डिसीज़ है जो वेरियोला नामक विषाणु से होती है। मैंने ये सब आपको याद कराया है, आप बैक्टीरिया से, वायरस से होने वाली बीमारियों वाले लेक्चर में देख सकते हैं। तो 1980 याद रखिएगा। 1980 में WHO नामक संस्था ने जो विश्व है उसको क्या कर दिया? फ्री कर दिया चेचक से, स्मॉल पॉक्स से। फिर इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? तो इन्होंने ही वैक्सीनेशन की खोज की थी, इसलिए एडवर्ड जेनर ये भी हमने याद किया था क्योंकि इन्होंने क्या बनाया था? टीकाकरण बनाया था, टीके की खोज की थी, इसीलिए चेचक के टीके का आविष्कार भी इन्होंने किया था। तो इनकी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आ रही थी, तो इनको बना दिया जनक। एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है, इनका नाम याद रखिए। फिर रानीखेत बीमारी किस में होती है? खेत में आपको अधिकांशतः मुर्गियाँ मिल जाएंगी, तो रानीखेत बीमारी किस में होती है? मुर्गियों में होती है। ओके। फिर खसरा की बीमारी किससे होती है? तो खसरा की बीमारी वायरस से होती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद और कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे कि एथलीट फुट डिसीज किसके कारण होती है? एक फंगस का इन्फेक्शन होता है, तो इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो त्वचा का प्रदाह, मीन्स जो बॉडी होती है वो डर्मेटाइटिस, सूख जाती है, इसी को बोला जाता है। तो ये भी एक फंजाई के द्वारा होने वाला रोग होता है।
ओके, फिर गंजापन किसके कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? तो कवक जनित है गंजापन। ये भी गंजापन कवक मतलब फंगस के कारण होता है, जिसके कारण बाल पूरे झड़ जाते हैं। फिर हेपेटाइटिस रोग का संबंध किससे है? तो मैंने आपको बताया था हेपेट का मतलब ही होता है लिवर। तो हेपेटाइटिस रोग किसको प्रभावित करेगा? ये लिवर को प्रभावित करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो हैजा, डिप्थीरिया, मलेरिया ये सब किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, लेकिन जो हेपेटाइटिस होता है वो वायरस के कारण होता है। ओके, फिर वही क्वेश्चन पूछा है कि यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है? तो हेपेटाइटिस बी का कारक है डीएनए वायरस। ओके, इसको भी याद कर लीजिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको आप कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, ये यूपी यूपी लोअर सब स्पेक्ट्रम में पूछा गया, यूपीएससी एमपीपीएससी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, तो जो भी डिसीज़ से रिलेटेड रोग हैं, डिसीज़ से रिलेटेड होने वाले क्वेश्चंस, बनने वाले क्वेश्चंस हैं, वो आपको यहीं से पूछे जाएंगे। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। इतने क्वेश्चन आपको कम से कम 2 से 3 बार लगाना है, ताकि आप इनको ना भूलें। यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इस तरीके से हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन आंसर भी लगा कर देखेंगे। ये मैंने जो घटना चक्र आती है उससे बताया है आपको। अगर आपके पास है तो आप उससे भी लगा सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।